बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। आज पहले तो एक क्वेश्चन देख लें। फर्ज करें क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, आप इसे डिफरेंशिएट करें। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसे सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस किया जा सकता है एलसीएम को ब्रेक करके 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 divided by x. It can be written as y is equal to 2x minus 3 plus 4x raised to the power minus 1. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of y is equal to d upon dx of 2x minus 3 plus 4x raised to the power minus 1. Now, सम और डिफरेंस आपके दिमाग में आएगा। बेसिकली हमने डिफरेंशिएशन ही यहीं से शुरू की थी, सम और डिफरेंस से। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। Constants can be taken outside. 2 into derivative of x minus derivative of 3 plus 4 into derivative of x raised to the power minus 1. So 2 multiplied by derivative of x is 1, derivative of constant is 0, and derivative of x power minus 1, it is minus 1 x raised to the power minus 2. तो ये हो जाएगा 2 minus 4x पावर माइनस 2। ये हो गया dy by dx। तो अब इसमें तो अब आप लोग चैंपियन हो चुके होंगे। फर्ज करें क्वेश्चन देने के बाद मैं अगर आपसे कहूँ फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. We write d upon dx of dy by dx is equal to d upon dx of 2 minus 4x raised to the power minus 2. अब डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव इसे लिखा जाता है d2 अपॉन dx2, पढ़ा जाता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ dy by dx। इट इज d2, लिखा तो जाएगा d स्क्वायर, पढ़ा जाएगा d2, d2y अपॉन dx2। वही सम और डिफरेंस यूज करें तो वी राइट डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x रेज टू द पावर माइनस 2। सम और डिफरेंस यूज किया, इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2
minus 4 is constant taken outside, derivative of x raised to the power minus 2. Now it is equal to 0, minus 4 as it is, इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स रेज टू द पावर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, इट इज इक्वल टू 8 एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री। ये हो गया d2y अपॉन dx2। फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑल्सो, एक दफ़ा फिर आप डिफ्रेंशिएट करना, अगेन डिफ्रेंशिएट with respect to x, we write d upon dx of the second derivative, d upon dx of the second derivative of y is equal to d upon dx of 8x raised to the power minus 3। अब ये इत्तेफाक है कि यहाँ एक ही टर्म बची, अगर एक से ज़ायद टर्म्स होती तो आप सम और डिफरेंस यूज करते। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव, इसे लिखा जाएगा d3 y अपॉन dx3, पढ़ा जाएगा d3y अपॉन dx3 या थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, लिखा जाएगा d क्यूब अपॉन dx क्यूब ऑफ y। कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, derivative of x raised to the power minus 3, again use derivative of x power n, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री माइनस वन, इट इज माइनस 4, इट इज इक्वल टू माइनस 24 एक्स रेज टू द पावर माइनस 4। ये हो गया भाई थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y। अब अगर फर्ज करें मैं कह दूं फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव या फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव, तो आप इसी तरह बार बार डिफ्रेंशिएट करते रहें। डिफ्रेंशिएशन के रूल्स बदल नहीं जाते, डिफ्रेंशिएशन के रूल्स वही रहते। इट कैन बी रिटन एज माइनस 24 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, सी वन मोर क्वेश्चन of the higher derivatives. Suppose that you are given 3x minus 4 divided by square root of x. आप लिख सकते हैं let y is equal to 3x minus 4 divided by root x। लिख सकते हैं 3x upon root x minus 4 upon root x, y is equal to 3x into x पावर माइनस हाफ, जैसे सेम है पावर्स को ऐड कर दें, माइनस 4x रेज टू द पावर माइनस हाफ, 2 को रिमूव किया, पावर हाफ शिफ्ट किया, पावर माइनस हाफ, y is equal to 3x पावर 1 माइनस हाफ, इट इज इक्वल टू हाफ, माइनस 4x रेज टू द पावर माइनस हाफ। सम और डिफरेंस की शक्ल बन गई। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूँ फाइंड थर्ड डेरिवेटिव, आप स्टेप बाय स्टेप थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंच जाएं। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, we write d upon dx of y is equal to d upon dx of 3x raised to the power half minus 4x raised to the power minus half। सम और डिफरेंस यूज करें तो d अपॉन dx
of 3x raised to the power half minus derivative of x raised to the 4x raised to the power minus half. Constants can be taken outside. 3 into d upon dx of x power half minus 4 is constant taken outside, derivative of x power minus half. अब x पावर n का फॉर्मूला दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है. ये हो जाएगा हाफ x raised to the power half minus 1 minus 4 multiplied by minus half x raised to the power minus half minus 1. ये हो गया dy by dx. अब इसे सिंप्लीफाई कर लें. इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा भाई dy by dx is equal to 3 upon 2 x raised to the power half minus 1, it is minus half, minus into minus plus 2 कैंसिल, 4 upon 2 2 हो गया, x raised to the power minus half minus 1 is minus 3 upon 2. It is first derivative of the given function with respect to x. आप dy by dx को चाहे तो y प्राइम भी लिख सकते हैं. dy by dx it is y प्राइम या y1 भी लिख सकते हैं. तो ज़्यादातर y प्राइम ही लिखा जाता है. Now again differentiate with respect to x. इसका मतलब we write d upon dx of dy by dx. It is equal to d upon dx of 3 upon 2 x raised to the power minus half plus 2 x raised to the power minus 3 upon 2. The derivative of the first derivative is d2y upon dx2. ये लिखा जाता है d square y upon dx square. पढ़ा जाता है d2y upon dx2 या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y. रूल्स नहीं बदल जाएंगे. वी यूज सेम रूल्स. d अपॉन dx ऑफ सम और डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म. Now constants can be taken outside. So 3 upon 2 multiplied by derivative of x raised to the power minus half plus 2 is constant taken outside, derivative of x raised to the power minus 3 upon 2. Use derivative of x raised to the power n, which is n x raised to the power n minus 1, yani minus half minus 1 plus 2 as it is n minus 3 upon 2 x power minus 3 upon 2 minus 1. ये हो जाएगा minus 3 upon 4 x raised to the power minus 3 upon 2. 2 कैंसिल हो गया. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 3 x raised to the power minus 3 upon 2 minus 1, it is minus 5 upon 2. ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx को y प्राइम लिखा जा सकता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव को आप चाहें तो लिख सकते हैं y डबल प्राइम या y2. ज़्यादा बेहतर ये है कि इसे y डबल प्राइम कहा जाए. अब अगर थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है तो वंस अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. We write d upon dx of the second derivative is equal to d upon dx of
-3/4 x power -3/2 minus 3 x raised to the power -5/2. सम और डिफरेंस यूज करेंगे। ये लेफ्ट साइड तो हो गई थर्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव, it is third derivative. Third derivative of y यानी d3y upon dx3 is equal to derivative of the first term, which is -3/4 x raised to the power -3/2 minus 3x raised to the power -5/2। आप सम और डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म -3/4 x पावर -3/2 minus derivative of 3x raised to the power -5/2. Constant can be taken outside. -3/4 is constant taken outside, derivative of x power -3/2 minus 3 is constant taken outside, derivative of x raised to the power -5/2. Again use derivative of x raised to the power n. It is equal to n into x raised to the power n minus 1. -3 as it is, यहाँ पे भी -5/2 x raised to the power -5/2 minus 1, ये हो जाएगा 9/8 -5/2 प्लस 15/2 x raised to the power -7/2। ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब अगर फर्ज करें मैं कह दूं फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव, आप कंटिन्यू करेंगे। अगर फर्ज करें क्वेश्चन है y, आप इसे डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y। एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें d/dx ऑफ dy/dx। मैंने आपसे कहा कि इट इज़ d2y/dx। अगर एक दफ़ा फिर इसे डिफरेंशिएट करें तो d/dx ऑफ d2y/dx2, इट इज़ थर्ड डेरिवेटिव यानी d3y/dx3। एक दफ़ा फिर अगर डिफरेंशिएट करना हो तो d/dx ऑफ d3y/dx3, इसे आप कह सकते हैं फोर्थ डेरिवेटिव d4y/dx4। ये लिखने का तरीका है। dy/dx को y प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड डेरिवेटिव को जाहिर सी बात है डबल प्राइम, थर्ड डेरिवेटिव को ट्रिपल प्राइम, फोर्थ डेरिवेटिव पे आप 4 प्राइम कर देंगे। और अगर फर्ज करें क्वेश्चन है y के बजाय f ऑफ x, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ f ऑफ x, दोबारा डिफरेंशिएट करें तो d/dx ऑफ f ऑफ x कैन बी रिटन एज d2/dx2 ऑफ f ऑफ x। इसे
एफ प्राइम एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे एफ डबल प्राइम एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड सो। उम्मीद है कि ये दिमाग में रहेगा। तो अब आप देखें एक्सरसाइज 4.4 किताब आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 1 से 6 तक हम बाद में करेंगे, पहले 7 से लेके 14 तक, फिर 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपसे कहा गया है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, तो ये अब आप कर लीजिए, सम और डिफरेंस यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपसे कहा गया फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो इन दोनों में भी सम और डिफरेंस इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या ख़ास बात है, ये बात को गौर कर लीजिएगा। You are given f of x, it is equal to x into cos x plus sin x। ये तो गिवन है। आपसे कहा गया फाइंड f डबल प्राइम 0 एंड फाइंड f ट्रिपल प्राइम 0। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, ये फाइंड करें। थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, ये भी फाइंड करें। तो भाई पहले तो आप थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंच जाइए। कंसीडर द गिवन क्वेश्चन, f of x is equal to x cos x plus sin x। Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of fx is equal to d upon dx of x cos x plus sin x। आपके दिमाग में सबसे पहले तो सम और डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा, ये हो गया एफ प्राइम एक्स। सम और डिफरेंस, भाई ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसलिए आपके दिमाग में सम और डिफरेंस के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म, ना f प्राइम x इज इक्वल टू, आप फिर देखें फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन इज x एंड सेकंड फंक्शन इज cos x। आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इस्तेमाल करें, इट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function plus derivative of sin x is cos x. Now f prime x is equal to x multiplied by derivative of cos x, it is minus sin x plus cos x as it is, derivative of x is what, plus cos x। अब f प्राइम x हो गया माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब f प्राइम x इज इक्वल टू माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। चूंकि आपने f डबल प्राइम 0 और f ट्रिपल प्राइम 0 फाइंड करना है, इसलिए आप एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, again differentiate with respect to x, we write d upon dx of f prime x is equal to d upon dx of minus x into sin x।
plus 2 cos x. Derivative of the derivative of the first derivative, ये हो गया f डबल प्राइम x. राइट साइड पे फिर वही सम ऑफ डिफरेंस, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही है. तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म 2 cos x. Minus is constant, minus 1 is taken outside, derivative of x into sin x plus 2 is constant, taken outside, derivative of cos x. अब एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे x है, सेकंड फंक्शन की जगह sin x है. एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करें, माइनस वैसे ही लिख दें. फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन plus second function multiplied by derivative of the first function plus 2 as it is, and derivative of cos x it is minus sin x. ये हो गया minus x multiplied by derivative of sin x, it is cos x, plus sin x into derivative of x is what, minus 2 sin x. ये हो गया minus x into cos x minus sin x minus 2 sin x. इसका मतलब f डबल प्राइम x ये हो गया minus x into cos x minus 3 sin x. ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. सो क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव की भी बात हो रही है, तो एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें. अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, to be write d upon dx of the second derivative. It is equal to d upon dx of minus x cos x minus 3 sin x. ये हो गया अब f ट्रिपल प्राइम x यानी थर्ड डेरिवेटिव. It is equal to derivative of minus x cos x minus derivative of 3 sin x. अब minus is constant, taken outside, you left derivative of x cos x. F triple prime x is equal to minus derivative of x into क्या था, x into cos x minus 3 is constant, taken outside, derivative of sin x. एक दफ़ा फिर आपके दिमाग में प्रोडक्ट फॉर्मूला आएगा. फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकंड फंक्शन इज cos x. Again use product formula. It is equal to minus as it is first function multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function minus 3 multiplied by derivative of sin x, it is cos x, minus x into derivative of cos x, it is minus sin x, plus cos x as it is, derivative of x is what, minus 3 cos x. It is equal to minus x into sin x plus cos x into 1, no change, minus 3 cos x.
माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, इसका मतलब एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव। क्योंकि क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव तक की बात हो रही थी, आपने पहले तो ये थर्ड डेरिवेटिव तक की कहानी पूरी कंप्लीट कर ली। अब आइए कंसीडर second derivative f double prime x, which was minus 3 minus x cos x minus 3 sin x. Replace x by 0. F double prime 0 is equal to minus 0 cos 0 minus 3 sin 0. ये तो 0 हो गई टर्म, साइन 0 चूंकि 0 होता है तो 0 इंटू 3 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। इसका मतलब f डबल प्राइम 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। चूंकि f ट्रिपल प्राइम 0 भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आप इसीलिए थर्ड डेरिवेटिव आपने पहले फाइंड किया था। कंसीडर थर्ड डेरिवेटिव विच इज f ट्रिपल प्राइम x, it is equal to x into sin x minus 4 cos x. Replace x by 0. F triple prime 0 is equal to 0 into sin 0 minus 4 into cos 0. F triple prime 0 is equal to sin 0 is 0, cos 0 is 1. F triple prime 0 is equal to 0 minus 4, which is minus 4. ये है how we find second derivative or third derivative or fourth derivative at particular point. ये सवाल आपको पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा नज़र आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बार बार करें ताकि लिखने का सेंस आए, और क्वेश्चन नंबर 11 भी 2, 3, 4 दफ़ा खुद से करके ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैप्टर के एंड पे चूँकि आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, तो इसका मतलब ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ें और मॉडिफाई होती जाएंगी। तो उम्मीद है कि इस चीज़ का ख्याल करेंगे। ओके, थैंक यू।